जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि सच्ची चाह उत्पन्न कैसे हो। संतों का यह अनुभव है कि मलिन मन में शुद्ध चाह उत्पन्न नहीं होती, इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध करने का उपाय आजकल के लिए एक ही है। वह उपाय है भगवान का भजन, भगवद स्मरण। किंतु मलिन मन भगवद भजन में लग जाए, यह बहुत कठिन है। इसलिए एक काम करें, जीभ से ही भगवान का भजन करें। लेते जाएं भगवान का नाम। नाम में ऐसी अपूर्व शक्ति है कि अपने आप मन लगने लगेगा। बिना श्रद्धा, बिना प्रेम, केवल हठ पूर्वक जीभ को श्री भगवान नाम के उच्चारण में लगाइए। मन लगे तो उत्तम है, नहीं तो कोई परवाह नहीं। यदि जीभ ने भगवान के नाम का आश्रय नहीं छोड़ा तो सब कुछ अपने आप नाम की कृपा से हो जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, कोई अमृत के कुंड में उतरकर अमृत का पान करे, अथवा पैर फिसलकर गिर पड़े, अथवा किसी के ढकेल देने पर गिर पड़े, अथवा जानबूझकर जबरदस्ती उसे कुंड में गिरा दिया जाए, यदि अमृत का स्पर्श हुआ तो गिराने वाला या गिरने वाला चाहे किसी प्रकार से गिरा हो, अमर हो जाएगा। उसी प्रकार श्री भगवान के नाम से संबंध किसी प्रकार भी क्यों न हो, यह सर्वथा दुख से छुड़ाकर अत्यंत आनंदमय प्रभु के चरणों में ले जाने वाला है। इसलिए पुनः पुनः एक ही प्रार्थना है कि वाणी का संयम करें। विनोद करके क्या होगा। क्षणभंगुर जीवन में विनोद, हंसी मजाक का अवसर नहीं है। बहुत रास्ता तय करना है। आवश्यक काम प्रभु की सेवा समझकर करना चाहिए। इसीलिए आवश्यकतानुसार बोलने की ज़रूरत होने पर बोल लिया करें। ध्यान रखें कि कम से कम बोलकर ही काम चला लिया जाए, और इसके बाद बाकी जो समय मिले उसमें निरंतर भगवान के नाम की ध्वनि होती रहे। धीरे धीरे या जोर जोर से, जैसे भी संभव हो, सुविधा से हो, इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करेंगे। समय अनमोल है, जो सांस गया फिर लौटेगा नहीं, और भगवान के नाम के बिना गया हुआ श्वास व्यर्थ हुआ। मृत्यु का ठिकाना नहीं कि कब आकर यहाँ का सारा खेल मिटा दे। मेरे इस कथन से किसी प्रकार निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है केवल अपनी ओर से पूरी शक्ति लगाकर भगवान को पुकारने की। हमारी शक्ति चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, यदि भगवान में लगा दी जाए, अर्थात भगवान की शक्ति से संयुक्त कर दी जाए, तो फिर उस थोड़ी सी शक्ति की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि उसके द्वारा हम अपनी बुराइयों को दूर करके सर्व दुर्लभ भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान की कृपा की डोरी को खींचते रहें कि एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। ऐसी कौन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीत परिहरी, पांवरन पर प्रीति। इन वचनों पर श्रद्धा बढ़ाते रहें। संतों का कहना है कि यदि कोई सचमुच भगवत कृपा पर निर्भर हो जाए तो फिर वह अपने आप आवश्यक साधनों से संपन्न हो जाता है। उसके लिए सब कुछ भगवान की कृपा कर देती है। सारांश यह है कि भगवत कृपा और नाम को अवलंबन बनाकर जीवन के दिन बिताएं। आज का वातावरण भगवान के मार्ग में किसी को प्रोत्साहन दे, ऐसी आशा कम रखिएगा। कलयुग का निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव
साधना करने वालों को अभिभूत कर रहा है। फिर जो भगवान से विमुख हैं उनकी तो बात ही क्या। इसीलिए इस मार्ग में अकेले बढ़ना होगा। रोकने वाले बहुत मिलेंगे, बढ़ाने वाले विरले। आपका मन कभी कर्तव्य के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर आपको भगवान से हटाकर जगत में लगाएगा। इसलिए सावधान रहें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जुगल छवि हरति ये की पीर, जुगल छवि हरति ये की पीर, जुगल छवि हरति ये की पीर। कीर्ति कुंवरी ब्रजराज कुंवर वर, कीर्ति कुंवर ब्रजराज कुंवर वर, ठाड़े यमुना छवि हरति ये की कल्प वृक्ष की छाह सुशीतल, कल्प वृक्ष की छाह सुशीतल, मंद सुगंध समीर, मंद सुगंध समीर, मुरली अधर कमल कर कोमल, मुरली अधर कमल कर कोमल, पीत नील द्युति चीर, पीत नील द्युति चीर, हरति ये की पीर, युगल छवि हरति ये की पीर। मुक्तामणि माला पन्नाकल, मुक्तामणि माला पन्नागर, सुमन मनोहर हार, सुमन मनोहर हार, भूषण विविध रत्न राजत तन, भूषण विविध रत्न राजत तन, भूषण विविध रत्न राजत तन, बेंदी तिलक उदार, मेरी तिलक उदार, हरति ये की पीर, युगल छवि हरति ये की पीर। श्रवणानि सूचि कुंडल झुरझुमक, श्रवणानि सूचि कुंडल झुरझुमक, श्रवणानि सूचि कुंडल झुरझुमक, झलकत ज्योति अपार, झलकत ज्योति अपार, मुस्कानी मधुर अमीय दृग चितवनी, मुस्कानी मधुर मुस्कानी मधुर अमीय दृग चितवनी, मुस्कानी मधुर अमीय दृग चितवनी,
बरसत सुधा श्रृंगार बरसत सुधा श्रृंगार भारती ये की वीर वन छवि भारती ये की वीर। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा